जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी लाज कैसे रखते हैं और कैसे हमारी लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने किस तरह से मुझे ब्लेस किया, प्रोटेक्ट किया जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी काशीपुर, और उसकी मेहंदी लग रही थी, तो उसने अपनी जो फिंगर्स में अंगूठी पहन रखी थी, तो उसने वो मुझे पहनने के लिए दे दी इतने। तो उसकी अंगूठियाँ मुझे नहीं आ रही थी, तो उसकी जो एक सॉलिटेयर की रिंग थी वो मुझे अपनी लेडी फिंगर में आई, तो मैंने वो उसमें पहन के रख रखी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो अंगूठी मेरे फिंगर में है ही नहीं। मैं एकदम से डर गई। मैंने अपनी लास्ट फ़ोटोज़ वगैरह चेक करी, तब तक वो मेरी फिंगर में थी। उसके बाद वो मेरी फिंगर से निकल गई, पता नहीं कहाँ। मैंने सब जगह ढूंढा। पहले मैंने थोड़ी देर किसी को नहीं बताया, फिर मैंने सब जगह अपनी फ्रेंड और दूसरी दोस्त को बताया, फिर मैं उसके साथ सब जगह देख कर आई जहाँ जहाँ मैं गई थी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने सूटकेस में से कपड़े निकाले हैं, शायद क्या पता उसमें से इलझ के सूटकेस में गिर गई हो। तो मेरी फ्रेंड ने बोला, मेरे 2 फ्रेंड्स ने बोला कि तू रहने दे चेक करने के लिए, हम लोग चेक करते हैं, तू अभी घबराई हुई है, तू ठीक से चेक भी नहीं कर पाएगी। तो मेरी दोनों फ्रेंड्स ने मेरा बैग चेक किया, एकदम कपड़े झाड़ झाड़ के देखे, एकदम जो बीच में चेन होती है उसके अंदर हाथ डाल के भी देखा, कहीं कोई रिंग नहीं मिली। मैं एक जगह जाकर अकेले बैठी और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ मेरी रक्षा करो, मुझे प्रोटेक्ट करो। मैं दूसरे शहर में आई हूँ, अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, और उसकी अंगूठी डायमंड की मुझसे खो गई, और मेरी लाज रख लो। अगर मेरे से वो अंगूठी खोई है तो हमेशा एक नाम हो जाएगा कि उसकी शादी में मैंने उसकी अंगूठी खो दी थी। मेरा भी पैसों का नुकसान होगा, मुझे भी बाद में उसको पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि खोई मुझसे है। पर चलो ठीक है, पैसों की बात अलग होती है, लेकिन एक नाम ख़राब हो जाता है कि मुझसे कोई चीज़ खोई है। एक ज़िम्मेदारी से कोई चीज़ दी थी संभाल के रखने के लिए। गुरुजी प्लीज़ आप वो अंगूठी ढूंढ दो। मैं ऐसे करके बहुत गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। तो ना मेरी फ्रेंड्स ने बोला चल एक बार सब जगह चल के देखते हैं, कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, जैसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला हो कि तू चेक कर अपना बैग, एक बार खुद चेक कर। पता नहीं क्यों मुझे बहुत पुश आने लगा। मैं अपना बैग चेक करने के लिए जाने लगी। मेरी दोनों फ्रेंड्स बोली कि हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है, इसके अंदर नहीं है कुछ भी। मैंने बोला स्टिल मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ। मैंने अपना बैग खोला, मैंने सारे कपड़े ऐसे निकाल कर देखे, वो रिंग बिल्कुल बैग के बीचों बीच रखी हुई थी। मेरी दोनों फ्रेंड्स शॉक्ड थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने बहुत अच्छे से चेक किया है, हर कपड़ा झाड़ के चेक किया है, बहुत हाथ लगाया है, और एक जने से गलती हो सकती है, दूसरे जने से कैसे हो सकती है, 2 जनों से कैसे हो सकती है। और जहाँ की एक तीसरी फ्रेंड भी खड़े होकर देख रही थी इनको ये सब करते हुए, तो उन तीनों ने ये बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बैग में ये सारी रिंग हो, क्योंकि हमने जो पूरा बैग देखा था ही नहीं इसके अंदर कुछ। गुरुजी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, मेरी लाज रखी, वो अंगूठी मुझे मिल गई, मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी और मेरा नाम गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना। तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करी थी और गुरुजी ने मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट कर लिया और मेरी सारी जितनी भी एंग्जाइटी थी उसको दूर कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार आपका शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, जब भी हम मुश्किल में होते हैं और सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भीतर धैर्य और विश्वास की शक्ति जागृत होती है, जो हमें सही दिशा में ले जाती है। कई बार हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन ऐसे समय में शांत रहकर ईमानदारी और सच्चाई के साथ हर स्थिति का सामना करना ही सबसे ज़रूरी होता है। जीवन में सम्मान और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसे बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सच्चे और जिम्मेदार बने रहना चाहिए। जब नीयत साफ हो और मन में विश्वास हो, तो मुश्किल से मुश्किल स्थिति भी हल हो सकती है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि अंत में सब ठीक होगा, क्योंकि सच्चे मन और सही इरादे से किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।